हेलो गाइस, आई एम देवज्योति घोष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है एसएससी सीजीएल टायर 2 या मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है और हम आपके लिए लाए हैं सीजीएल टायर 2 या मेंस का पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। और आज हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ। The arithmetic mean of the following data is 23, 17, 20, 19 and 21। तो हमें पूछा है मीन, तो मतलब हम इसको ऐड करेंगे। 23 प्लस 17 40 प्लस 20 60 60 प्लस 40 100। तो 100 डिवाइड बाय 5 दैट इज 20। ये हम लोग का आंसर। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the interest be compounded half yearly, then find the compound interest on 8,000 at the rate of 20% per annum for 1 year। देखिए रेट यहाँ पर दिया है 20% पर एनम और हमें बोला गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ में ये कंपाउंडेड होने वाला है। अगर रेट दिया है 1 साल का और कंपाउंडेड होने वाला है 6 मंथ्स में, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2। तो रेट हो जाएगा हम लोग का 10%। तो अगर रेट 10% होता है तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा। 8,000 में फर्स्ट ईयर रेट है 10%, मतलब 1/10। तो पहला 6 महीना, पहला टर्म का 6 महीना आएगा आपका 800 रुपये। दूसरे टर्म का 6 महीने में आपका आएगा 800 रुपये, प्लस इसका भी एक इंटरेस्ट आएगा दैट इज 80 and the total amount is 1,600 plus 80 is 1,680। ये हम लोग का आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A, B and C did a certain investments and the ratio of their time period is 3:2:7। ठीक है, टाइम पीरियड का रेशियो दिया है हमें। यहाँ टाइम पीरियड का रेशियो क्या है हमें दिया है यहाँ पर A:B:C, दैट इज 3:2:7। और रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स दे दिया है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स दिया है रेशियो में A:B:C का, दैट इज 4:3:14। एंड वी हैव टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कोशिश यही होगा कि हम सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज में क्या होता है, टाइम पीरियड इनटू इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो भी रेशियो होगा टाइम और इन्वेस्टमेंट्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो मेरा प्रॉफिट के रेशियो में वो देगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 3 4 को, तो 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6 एंड 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28। तो ये तो मेरा ये रेशियो में नहीं टूट रहा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। दिस विल बी नॉट द ऑप्शन। अब 2 3 11 देखिए, तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 एंड ये होगा 77। ये भी मेरा ऑप्शन में नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉफिट के जो रेशियो है वो उसमें नहीं आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर ऑप्शन, जो 3 3 7 ज़ा 21, 2 9 ज़ा 18 एंड 11 7 ज़ा 77। ये भी देखिए मेरा प्रॉफिट जो रेशियो है वो उसमें नहीं आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए तो ऑप्शन तो 1 तो हो जाएगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन नहीं है। अब फिर भी ये चेक कर लेते हैं। देखिए 3 8 ज़ा 24, 2 9 ज़ा 18 एंड 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84। ये हो जाएगा 84। तो देखिए यहाँ से अगर हम काटते हैं 6 से, तो 6 4 ज़ा 6 3 ज़ा और ये 6 14 ज़ा। देखिए ये मेरा रेशियो बिल्कुल सेम है, तो यही मेरा ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप ऑप्शन से, मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो ऑप्शन से आप चेक करके कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A bike is sold for 87,000 by allowing a discount of 44%। डिस्काउंट दिया है 44% का। तो मार्क प्राइस जो भी हो, मान लीजिए मार्क प्राइस है 100%। अगर मार्क प्राइस है 100%, तो एसपी कितना होगा,
अगर मार्क प्राइस है 100% तो एस पी 44% का डिस्काउंट, मतलब एस पी होगा मेरा 56%, ये हो जाएगा मेरा एस पी 56%। और यहाँ पर दिया है एस पी कितना है 87500, तो ये 56 जो भी होगा, अगर मार्क्स प्राइस 100 हुआ तो 100 हुआ तो अगर तो 56 कितना होगा, 56 मेरा होगा यहाँ पर 56% इज इक्वल्स टू 56% इज इक्वल्स टू 87500। तो 7 से काटेंगे 7 8 ज़ा 56, 7 से काटेंगे 7 1 ज़ा 7, फिर बचे 1 7 2 ज़ा, फिर 3 5 5 ज़ा 00, फिर 8 से काटेंगे तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, फिर बचा 4 5 8 5 ज़ा 40, बचा 5 0 8 6 ज़ा 48, बचा 2, तो यहाँ पर 8 2 ज़ा 16, 4 5 1562.5, यह है 1% का वैल्यू, तो 100% का हो जाएगा 156250। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. If AB is 18 centimeter, BC 21 centimeter, AD is 15 centimeter, then length CD is. अच्छा, सर्कल टचेस ऑल दी 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए ये हमारा सर्कल है और ये क्या कर रहा है, ये ऑल दी 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को टच कर रहा है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल होगा जो ठीक ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मान लीजिए ये ABCD, अब दिया AB इज इक्वल्स टू 18, ये है 18 सेंटीमीटर, BC है 21 सेंटीमीटर, CD ने दिया, CD है X और AD है 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर। अगर कभी भी एक क्वाड्रिलेटरल ऑल दी 4 साइड्स ऑफ मतलब एक सर्कल ऑल दी 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को टच करते हुए जा रहा हो, तो ऑपोजिट साइड्स मतलब साइड A और साइड C प्लस साइड B और साइड D, दैट विल बी इक्वल, मतलब A प्लस C विल बी इक्वल्स टू B प्लस D, ये होगा, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए AB है, ये अपोजिट साइड है, तो AB प्लस 18 प्लस X दैट विल बी इक्वल्स टू 15 प्लस 21, दिस इज 36, तो X विल बी 36 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 18, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man can row 10 km in still water when the river is running at a speed of 4.5 km per hour. Then it takes him 2 hours to row up to a place and comes back to the initial point. अच्छा ठीक है, still water मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट ये कितना है, ये दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो व्हेन अ रिवर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर, मतलब जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो क्या है 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। देखिए अब दिया है यहाँ पर इट टेक्स हिम 2 hours टू रो टू अ प्लेस एंड देन कम्स बैक, मतलब अगर कोई भी मान लीजिए प्लेस है D, कोई भी एक प्लेस है D, अगर वो जाता है डाउन स्ट्रीम तो कितना होगा 10 प्लस 4.5। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम दैट इज इक्वल्स टू V प्लस U, ये है डाउन स्ट्रीम। और अपस्ट्रीम दैट इज इक्वल्स टू V माइनस U। तो देखिए डाउन स्ट्रीम अगर होता है तो 10 प्लस 4.5 इज इक्वल्स टू 14.5 प्लस अगर जाता है आपका अपस्ट्रीम तो फिर भी वही सेम जाएगा, सेम डिस्टेंस, तो D इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4.5 दैट इज इक्वल्स टू 5.5। और ये कब होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है तो ये हमेशा टाइम जाएगा, तो इट विल टेक 2 आवर्स। तो D कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
14.5 इंटू 5.5, ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम, और यहाँ पर हो जाएगा 14.5 प्लस 5.5 दैट इज 20 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो डी क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू 14.5 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 10, और ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 7.98। डी हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7.98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 ships आर ऑन द ऑपोजिट ऑफ अ लाइट हाउस सच दैट ऑल 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। देखिए बोला गया है कोलिनियर मतलब एक साथ एक ही लाइन पे होगा, कोलिनियर एक साथ विद द सेम लाइन, मतलब ये दोनों सेम लाइन पे होगा। ठीक है, ये सेम लाइन पे होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 30 and 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स, मतलब एक अगर इस तरफ है, एक अगर राइट में होगा तो एक लेफ्ट में होगा। ये मान लीजिए हाइट है, हाइट ऑफ द टावर, ये मान लीजिए है h, इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, इधर से आ जाएगा ये 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री, इतना दूर। ठीक है, ये दिस इज 60 डिग्री, दिस इज हाइट। अगर ये 30 डिग्री है, मान लेते हैं ये x है, तो ये हो जाएगा x बाई √3। अगर ये 60 है, मान लेते हैं ये y है, तो ये y हो जाएगा आपका √3y। हमेशा अगर एंगल 30 पे हो, अगर एंगल 30 है और बेस x हो, तो उसका परपेंडिकुलर x बाई √3 आता है। और अगर एंगल 60 हो और बेस है आपका y, तो हमेशा उसका परपेंडिकुलर √3y आता है। ये हम लोग फाउंडेशन बैच में हाइट एंड डिस्टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में आपको डिस्क्राइबली मतलब ब्रीफली मैं इसको समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहले आज देख लेते हैं कि इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये देखिए, ये है x है और ये y है, और दोनों का शिप्स का जो डिस्टेंस दिया है वो 230 √3 मीटर अपार्ट है। तो मतलब इन दोनों में ये जो दोनों का डिस्टेंस है ये है आपका 230 रूट। ठीक है, इन दोनों में तो दो इक्वेशन देखिए बन रहा है, एक x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 230 √3, और एक क्या बन रहा है, हाइट देखिए x बाई √3 इज इक्वल्स टू √3y। यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू 3y, तो यही चीज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 4y इज इक्वल्स टू 230 √3, y इज इक्वल्स टू 230 बाई 4 √3। हाइट क्या है मेरा, हाइट है √3y, तो हाइट इज इक्वल्स टू √3y, मतलब ये y इंटू √3 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू होगा 230 इंटू 3 बाई 4, 215, 115 इंटू 3, 345 डिवाइड बाई 2, तो इसे काटेंगे तो 1734 बचा 5, 2.5, तो 172.5 ये हो जाएगा मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5/10, 5/10, 10/15 इतना दिया है। फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड, तो मोड तो ये हाइस्ट है, ये है हमारा मोड। तो मोड, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, मोड का क्या फार्मूला है कि मोड इक्वल्स टू L, जो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस F1 माइनस F0, F1 मतलब जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 होगा उसका अगले का फ्रीक्वेंसी, F1 माइनस F0 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू डिफरेंस ऑफ द क्लासेस। ये जो इसका डिफरेंस है लोअर और हायर लिमिट का डिफरेंस, ये होगा डिफरेंस ऑफ द क्लासेस 5। तो देखिए तो क्या हो जाएगा इसका
इसका आंसर हो जाएगा एल क्या है, एल है 25, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 25 प्लस F1 इज 11 माइनस F0 इज 9 होल डिवाइडेड बाय 2F1 मतलब 22 माइनस 9 माइनस 10, तो 19 माइनस 22 इज 3 और यहाँ पर 2 तो 20 और ये हो गया इंटू 5, डिफरेंस ऑफ द लोअर एंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो 25 प्लस 2/3 इंटू 5 to the 10 मतलब 3.33, ये हो जाएगा 3.33, तो 25 प्लस 3.33 3.33 इज इक्वल टू 28.33, आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ग्लास जार कंटेन 6 white 8 black 4 red and 3 blue marbles, ठीक है। If a single marble is chosen at a random from the jar, what is the probability that it is black or blue? या तो ब्लैक होगा या ब्लू होगा, ठीक है, या तो ब्लैक या ब्लू। तो ब्लैक और ब्लू मतलब 11 आता है, 11 में 11C1 मतलब 11 ब्लैक और ब्लू जो भी मार्बल्स हो उसमें से जो भी एक चूज करेंगे वो हो जाएगा 11C1। और आउट ऑफ कितना में, आउट ऑफ है यहाँ पर 6 8 14 प्लस 4 18 18 3 21, तो 21C1 ये आपका प्रोबेबिलिटी का सम है। तो अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी का सम में अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर 8 ब्लैक हो या 3 रेड बॉल्स हो जो भी हो, आप जब चॉइस करते हैं तो आप 8C1 या 8C2 में कर सकते हैं। अगर वो बोलता है कि 2 बॉल चूज़ किया या 1 बॉल चूज़ किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चूज़ करने के बाद यहाँ पर और कोई सम नहीं दिया है कि उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग सीधा 11C1 और 21C1 यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/21 जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर HCF इज 10। तो दो नंबर है, मान लीजिए x और y है, दोनों का प्रोडक्ट दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500, तो 1500 HCF है 10। अगर HCF है 10 तो HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू x इंटू वाई होता है। तो HCF क्या होगा, यहाँ पर HCF है यहाँ पर 10, तो LCM हो जाएगा LCM इज इक्वल्स टू इट विल बी 150, इट विल बी 150। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 150 हो जाएगा इसका LCM और ये होगा 10। तो दो नंबर आ सकता है, HCF अगर 10 होता है तो 30 इंटू 50 आ सकता है, या तो 50 इंटू 30, 50 इंटू 30 आ सकता है, यही दो आ सकता है और कोई नंबर पॉसिबल नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन बाइज अ मशीन फॉर 500, आफ्टर 1 year ही सेल्स इट फॉर 6000, सॉरी, अ मैन बाइज अ मशीन फॉर 5000, आफ्टर 1 year ही सेल्स इट फॉर 6000, आफ्टर 2 year अगेन ही बाइज द सेम मशीन एट 8000 एंड सेल्स इट फॉर 10,000। अच्छा, तो CP और SP फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। देखिए CP कितना है, CP पहले में है 5000 सॉरी, और SP है 6000। बाद में वो मशीन फिर से ख़रीदा, दैट इज़ फॉर 10,000 में, और सॉरी 8,000 में, और सेल किया उसने 10,000 में। तो टोटल CP क्या हुआ 13,000 और टोटल SP 16,000, मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ 3,000 प्रॉफिट हुआ, किसमें 13,000 में, इंटू 100, यही हो जाएगा उसका 3 तो 300 डिवाइड बाय 13, 13 2 ज़ा 26, 40 13 3 ज़ा, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स on 8,000 in 3 years is 800. If the rate of interest per annum in two banks are R1 and R2, then what is the value of R1 minus R2, where R1 is greater than R2? ठीक है, चलिए R1 is greater than R2 दिया है, बहुत अच्छा। डिफरेंस में टू बैंक्स दिया है, तो टू बैंक्स ऑन 8,000 in 3 years, ठीक है। तो
8000 तो कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8000 कॉमन होगा। कैसे कॉमन है, देखिए P1 R1 T1 डिवाइड बाई 100, मान लीजिए यही है। और देखिए T तो 3 ईयर्स है तो ये कॉमन है, ठीक है, माइनस P2 R2 T2 बाई 100। ये देखिए T2 भी 3 ईयर्स है, दोनों P, ये P और T और इधर का P और T दोनों कॉमन है, तो P और T कॉमन ले लेंगे बाई 100। यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक, दैट इज इक्वल्स टू 800। ठीक, P कितना है 8000 डिवाइड बाई 100, T कितना है 3 और R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल्स टू 800। 100 110, यहाँ पर 0 काटा, यहाँ से 8 काटा, 10, तो R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 10/3, 10/3%। आपका ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 40 liters of milk are kept in a container, 4 liters of milk were removed from the container and replaced with water। ठीक है, तो 40 लीटर ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क कितना है 40 लीटर्स, एंड रिप्लेस इट विथ वाटर, 4 लीटर हम लोग निकाल रहे हैं, हमेशा 4 लीटर निकाल रहे हैं, 4 लीटर। दिस प्रोसीजर वॉज परफॉर्म 2 more times, हाउ मच डज द कंटेनर होल्ड नाउ। ठीक है, इसको तरीका करने, इसको ये क्वेश्चन को आप 2 तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शॉर्टेस्ट वे में करते हैं। तो कितना ज़्यादा, देखिए 40 में 4 लीटर्स निकल रहा है, मतलब 4/40, तो ये हो रहा है आपका 1/10। ठीक है, ये रेशियो में ये निकल रहा है। अगर देखा जाए प्योर वाटर, देखिए पहले अगर 10 रहा तो अभी 9 रहेगा, ऐसे में फिर से अगर 10 रहेगा तो यहाँ 9 होगा, फिर अगर 10 करते हैं तो यहाँ 9 होगा। दिस इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729। ठीक है, हाउ मच डज द कंटेनर होल्ड नाउ, हाउ मच डज द कंटेनर होल्ड नाउ, क्या प्योर मिल्क और वाटर बोला है, क्या बोला है यहाँ पर, प्योर मिल्क होल्ड नाउ कि वाटर होल्ड नाउ, हो सके प्योर मिल्क ही बोला हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर प्योर मिल्क बोला हो तो ये प्योर मिल्क कितना है 729 है। देखिए 1000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 40, तो 1 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 40/1000, तो 729 यूनिट्स क्या होगा, तो 729 यूनिट्स होगा 40 इंटू 729 डिवाइड बाई 1000। ये कटा 4 से 36 से 6 हाथ है 3, 4 2 से 8, 3 11 1 1 4 28 प्लस 29, तो 2916 ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर 5769,116 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है। देखिए 5 दिया पहले, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है नहीं। दिया है 8 करेंगे, देखिए तो लास्ट के 3 होना चाहिए डिविजिबल, तो 8 से ये डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 12 कर सकते हैं, तो 4 से करेंगे देखिए, तो और 3 से करेंगे, तो 6 + 1 8 6 9, ये 3 से कट गया, 7 9 ये 3 से कट गया, लेकिन ये नहीं कटा, तो ये भी नहीं कटेगा, तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग, sin 25 sin 65 माइनस cos 25 cos 65। अच्छा, तो ये देखिए cos a + b, cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, ये ठीक इसका माइनस फॉर्म है। ठीक है, और कुछ नहीं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये sin a sin b
माइनस कॉस से कॉस बी आ जाएगा। तो एक्चुअली ये है कॉस ए प्लस बी। तो 25 प्लस 65 होता है कॉस 90 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48% देन बाय व्हाट परसेंट डज इट सरफेस एरिया डिक्रीजेस। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 48%, सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, मान लेते हैं r है अभी आपका 100, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है और परसेंटेज डिक्रीज बोला है, तो हमें कोई भी हम एक नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं r है 100 और 4π तो कांस्टेंट होगा ही, यहाँ भी कांस्टेंट होगा, जहाँ पर डिक्रीज करेंगे वहाँ पर भी कांस्टेंट ही होगा। तो r है 100, तो r² हो जाएगा आपका 100 × 100। अब देखिए डिक्रीज हो रहा है 48, अगर डिक्रीज हो रहा है 48 तो मेरा r कितना बचेगा, r होगा आप मेरा 52। 52 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 0 4 25 + 2 27। ठीक है, तो मेरा r² हो जाएगा, r² हो जाएगा मेरा 2704। ठीक है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, वो हो रहा है 10,000 में से 2704 डिवाइड बाई 100 × 100 × 100। ये 100 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 2704। तो 704 यहाँ हो रहा आपका 96 होगा, तो 8 हो जाएगा, तो 296 और यहाँ हो जाएगा 7296 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 72.96। ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 एम्प्लॉयज इज 7:4 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 3:1। इफ ईच ऑफ देम manages to save 4800 per month, find the sum of their monthly income। ठीक है, चलिए 4800 पर मंथ, 4800 पर मंथ। ठीक है, चलिए दोनों में अगर सेव करते हैं तो 7x minus 3y that will be equals to 3x minus y is equals to 1/1। 4800 और 4800 दोनों सेम हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल्स टू 3 है, तो 7x minus 3y इज इक्वल्स टू 3x minus y। 7x सॉरी इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पर 4 है, 4x, तो ये हो जाएगा 4x minus y। ठीक है, चलिए 4x minus y, 7 minus 4x इज इक्वल्स टू 3x, इधर जाएगा तो वो हो जाएगा 2y, तो x/y इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, चलिए x/y इज इक्वल्स 2/3, मतलब 7 × 14 यूनिट्स माइनस 9 यूनिट्स दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 5 मेरा आ जाएगा 4800। तो 1 यूनिट का क्या वैल्यू है 4800 डिवाइड बाई 5। लेकिन मेरा चाहिए कितना मंथली इनकम, दोनों का चाहिए मंथली इनकम। तो 7 + 4 11, तो 11 × 2, क्योंकि x का वैल्यू 2, तो 11 2 मतलब 22 × 22। ठीक है, मान लीजिए ये भी × 2 करते हैं, इधर भी × 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 10 10 कट जाएगा, तो 480 × 44। ठीक है, 0 32 2 3 4 4 16 3 19 0 2 9 1 0 2 11 1 1 9 1 10 11 1 2 1 1 2 0। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 numbers आर रेस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। अच्छा, एक है 10%, एक है 25%। 10% मतलब 1/10 और 25% 1/4। तो एलसीएम चलिए ले लेते हैं इसका 40। थर्ड नंबर, लेट द थर्ड नंबर इज 40। ठीक है, अगर है एक है 4% 1/4%, 25% मोर, तो एक हो जाएगा 50। और अगर मान लीजिए 1/10% मोर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 44। तो यहाँ पर दिया है फाइंड द रेशियो द 2 numbers, तो 44 इज टू 50।
मतलब 22:25, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट सच दैट ए बी इज 9 सेंटीमीटर, बी सी 11 सेंटीमीटर, ए सी इज 20 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए तो ए बी दिया है मेरा 9 सेंटीमीटर, बी सी है मेरा 11 सेंटीमीटर एंड ए सी है मेरा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 9 + 11 ये है हो रहा है 20, मतलब जो भी हो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आ रहा है। मतलब एक तो ट्राइंगल तो बन रहा है, इट कैन बी अ ट्राइंगल। सम ऑफ द टू साइड्स वुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। यही हो सकता है ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो एक सर्कल ऐसा हो सकता है जो सारे पॉइंट्स को कवर करके जाए, तो वो हो जाएगा उसका सर्कम सर्कल। मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दिस विल बी इन ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। अच्छा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मान लीजिए ये क्यू है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, ये रहा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर। ये रहा, दोनों इक्वल है। ठीक है, ओ इज ए इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ओ कहीं भी हो सकता है इंटीरियर में। सच दैट ओ पी आर इज इक्वल्स टू ओ आर पी। अच्छा, सच दैट ये रहा ओ पी आर, ओ पी आर इज इक्वल्स टू ओ आर पी। ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, चलिए कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, 1 इज राइट, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है। ओ इज अ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओ सेंट्रॉइड है या नहीं है ये बोल नहीं सकते, कंफर्म नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रॉइड कहाँ होता है? अगर कोई भी मीडियन से पास हो रहा है, कोई भी पॉइंट, कोई मतलब एक पॉइंट से कोई मीडियन पास हो रहा है और वो उसका ऑपोजिट साइड्स को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ही वो सेंट्रॉइड होगा। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से गिर रहा है एक मीडियन, दोनों साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से भी एक मीडियन जा रहा है जो दोनों साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड हो कर रहा है, और इधर से भी जा रहा है जो दोनों साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ही ये मेरा सेंट्रॉइड होगा। ऐसा यहाँ पर कहीं बोला नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ नॉट पॉसिबल। तो देखिए यहाँ पर ओनली 2 है, तो ये भी नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, हेंस दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the volume of the largest sphere that can be curved out of the wooden cube of side 21 सेंटीमीटर? मतलब एक क्यूब है यहाँ पर ऐसे, और उसके अंदर एक स्पेयर है। अच्छा, तो स्पेयर का डायमीटर अगर लार्जेस्ट स्पेयर है तो उसका डायमीटर भी 21 सेंटीमीटर ही होगा। तो बोला गया व्हाट इज द लार्जेस्ट स्पेयर ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर। ठीक है, कैन बी कर्व्ड आउट ऑफ द वुडन क्यूब। लार्जेस्ट स्पेयर मतलब वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्पेयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर सिर्फ। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है? 4/3 पाई डी क्यूब बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू डी क्यूब। तो 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 8। ठीक, 4 2 सा 2 11 सा 21 कटा तो 441 इंटू 11, 11 1 सा 11, 1 carry 1, 11 4 the 44, 45 5 carry 4, 44 plus 4 48। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3। चलिए पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है tan a plus b। ठीक है, मान लेते हैं ये x है। √3 कहाँ होता है? अगर x इक्वल्स टू 60 हुआ तब होता है √3। ठीक है, √3/1 मतलब √3 tan a minus b 1/√3। तो a minus b 1/√3, तो ये होता है कब? ये होता है जब एंगल होता है 30 डिग्री।
मतलब यहाँ, तो y मान लीजिए 30 डिग्री, y इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा, तब होगा ये a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री, तब ये आंसर आएगा। मतलब 1/√3 tan 30 इज इक्वल्स 1/√3, मतलब a प्लस बी है आपका 60 डिग्री और a माइनस बी है आपका 30 डिग्री। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 45 और 15, सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, एवरेज ऑफ द क्यूब्स को फाइंड करने के लिए n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है समेशन ऑफ द क्यूब्स। अब वो हो जाएगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, उसका है एवरेज डिवाइड बाई n, जो भी होगा, ठीक है। तो n यहाँ पर दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5, दैट इज 5 3 15, तो 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 5, 5 3 इज इक्वल्स टू 45, ये हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 25 minus 13 minus 12, 12 minus 12 0, 56 minus 0 56, 46 minus 56 is minus 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 16, 30 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 46, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 17x प्लस my प्लस 102 एंड 23x प्लस 299y प्लस 130 इज इक्वल टू 0 इन्फिनाइट नंबर्स, ये होगा इन्फिनाइट नंबर्स कब आता है, जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होगा, तभी ये इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन में आएगा, मतलब कोलिनियर होगा। अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर कोलिनियर होता है, तो उनके ऊपर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस आ जाते हैं, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ एक्स और वाई का जो सोल्यूशन होगा वो उनके ऊपर आ जाएगा, अगर वो कोलिनियर होता है। तो कोलिनियर का जो कंडीशन है दैट इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। चलिए a1/a2 मतलब 17/23 इज इक्वल्स टू b1/b2, b1 यहाँ पर m, b2 यहाँ पर 299, ठीक है। 23 1 ज़ा 23 बचा 63, 23 1 ज़ा 23 69 बचा 69, 23 3 ज़ा 69, ठीक है। तो 17 इंटू 13, तो m इज इक्वल्स टू 17 इंटू 13, तो 170 प्लस 17 3 ज़ा 51, 34 प्लस 17 51, तो 221 ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, रेक्टेंगुलर पार्क इज 120 मीटर लॉन्ग, एंड 104 मीटर वाइड, दिस इज वाइड, ठीक है, 104 मीटर वाइड, ओके। ए 1 मीटर वाइड पाथ रन्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द पार्क रिमेनिंग कम्प्लीटली इनसाइड द पार्क एरिया। अच्छा, ये है 1 मीटर, ओके। Thus, the outside edge of the path run along the boundary wall of the park. The inside edges of the path are marked with a white line of negligible thickness. If the cost is 2.50 to mark each meter with the white line, how much would it cost to fully mark the inside edge of the path? मतलब ये चाहिए हमें, ये बाउंड्री हमें चाहिए। तो अगर ये 120 है और 1 मीटर का उसने छोड़ा है, तो ये हो जाएगा 1 मीटर छोड़ा, ये 1 मीटर, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 118, ये हो जाएगा आपका 118, और ये इधर है आपका 104, तो यहाँ हो जाएगा आपका 102, तो 118 प्लस 102 ये हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर, दोनों है पेरीमीटर, तो 220 है, 220 इंटू 2 है पेरीमीटर, और उसको लेवलिंग करना है, मतलब ये करना, एज देना है, बाउंड्री देना है एट द कॉस्ट ऑफ 2.50, मतलब इंटू 10/4,
तो 2 से 2 कटा, 2 से 110, हेंस 1100। ये हो जाएगा आपका आंसर 1100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर सेलेक्ट इनकरेक्ट फार्मूला फॉर द गिवन ऑप्शंस। इनकरेक्ट फार्मूला कॉस, ये सही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 1, ये सही है। सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये भी सही है। एक्चुअली ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखिए सही है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये ऑप्शन गलत है। तो मतलब हेंस इनकरेक्ट पूछा है, तो ये मेरा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs. If 12% of the eggs are rotten, how many eggs are good enough to be sold? अगर 12% eggs are rotten मतलब 100 में 12 eggs खराब है, तो बचा कितना 88। तो 88% ऑफ 350 इज गुड एग्स, 88% ऑफ 350। ठीक है, चलिए तो 0 से 0 कटा, 5 2 5 7 2 44, 7 4 28, 8230, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश, दिनेश एंड रमेश becomes partners in a business by investing money in a ratio of 368. If their investments is increased by 5%, 15% and 20% respectively, then what will be the ratio of their profits for 1 year? ठीक है, चलिए सुरेश, दिनेश, रमेश, ये है 3:6:8। मान लीजिए करते हैं 300, 600, यह है 800। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज 5%। किसका, सुरेश का इंक्रीज किया कितना 5%। 100 का 5% होता है 5, 300 का 5% मतलब 15, तो इंक्रीज करेगा +15, टोटल 315। ठीक है, सेकंड का देखिए 15% है, 100 का कितना 15, 600 का 15 6 90, तो ये हो जाएगा आपका 690। ये है 20%, 100 का 20, तो 800 का 160, तो +160, ये हो जाएगा आपका 960। ठीक है, ये आपका 960। ये 3 से पहले काटते हैं, 3105, 3230, 3320। 5 से करेंगे 21, 5 से कटेंगे 46, 5 से कटेंगे 64। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेवा हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स। अच्छा, कुछ हेन्स है, कुछ गोट्स है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड, मान लीजिए हेन है, ये हेन है, ये गोट है। इसको कर लिए x, इसको कर लिए y, तो बोला x + y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, और एनिमल फीड दिया देखिए 348 एनिमल फीड, तो एक हेन में तो 2 ही है, 2 लाख, तो 2 × x + 4 × y, गोट्स का 4 इज इक्वल्स टू 348। सब में × 2 कर रहे हैं, देखिए 2x 2y, तो ये होगा 200। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गया, बचा 2y - 4y, तो माइनस का 2y, यहाँ पर 200 - 348, तो माइनस इक्वल्स टू -148, तो माइनस माइनस कट गया, तो y इज इक्वल्स टू आया हमारा 74, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और अगर किसी को कोई भी चैप्टर्स में, कोई भी किसी थ्योरी में या कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ नीचे में कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द एक फाउंडेशन बैच लाने की, और आपका जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने की। धन्यवाद।